में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बैनर दिख रहा होगा, स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के थ्रू डीजी शक्ति के द्वारा टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण यूपी गवर्नमेंट के बच्चों को किया जा रहा है। जो बच्चे सेकेंड ईयर या द्वितीय वर्ष या अंतिम वर्ष में हैं, उन्हीं बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो इसी श्रृंखला में जैसे कि पहले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ बच्चों के जो है 2022-23 के कुछ बच्चों का टैबलेट वितरण रह गया था किसी कारणवश से, तो उनके नाम को प्रमोट किया गया था सेकेंड ईयर में और साथ ही संस्थान द्वारा वेरीफाई कर दिया गया था और इसी के साथ में ही यूपी डेस्को द्वारा भी अप्रूव कर दिया गया था। लेकिन किसी कारणवश से लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था। उसके बाद लिस्ट में नाम शो होना शुरू हुआ। उसी के साथ पिछले वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सभी बच्चों को प्रेषित कर दिया था अपने डिस्ट्रिक्ट कमेटी को, तो वहाँ से भी अभी अप्रूवल हो चुके हैं। तो अप्रूवल होने के बाद वहाँ से हमें रिसीविंग रिसिप्ट मिल जाती है, जो हमें वहाँ के डीएम या सब डीएम द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे हमें अपने एनआईसी में जमा करना होता है। वहाँ से आपको अप्रूवल देते हैं ताकि वो आपको डिवाइस को वितरित कर सकें। तो डिवाइस रिसीव करने के बाद जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ बता रहे हैं डीजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड रिसिप्ट ऑफ डिवाइस रिसीविंग कैसे करें। यानी डिवाइस रिसीव करने के बाद आप सबसे पहले प्रोसेस क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने डीजी शक्ति पोर्टल पे आना होगा। तो डीजी शक्ति पोर्टल के लॉगिन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप खोल सकते हैं। इसके बाद या कि आप संस्थान पे क्लिक करेंगे, तो संस्थान पे क्लिक करते ही आपको एक नया पेज खुल जाएगा लॉगिन करने के लिए। ये लॉगिन आईडी जो यहाँ पे है, ये प्रत्येक कॉलेजों को दी गई है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसी का उपयोग कर सकते हैं केवल। तो अभी ये मेरे कॉलेज की आईडी है, तो मैं इसको यूज करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद साइन इन कर दीजिए। अब साइन इन करने के बाद आप देख रहे हैं, हम 2022 सत्र का देखते हैं। 2022 सत्र में अभी देखिए हमारे 78 टोटल 81 स्टूडेंट थे, जिसमें से 78 स्टूडेंट हमारे वेरीफाइड हैं और 70 मुझे पहले मिल चुकी हैं। तो अभी 8 डिवाइसेस मेरी जो डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ी थी। तो अब जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको ट्रांजेक्शन सेक्शन में जाना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन जाने के बाद आपको मिलेगा सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हमने कर दिया है। अगला जो प्रोसेस है वो है अपलोड रिसिप्ट फॉर डिवाइस रिसीविंग। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप जब वहाँ सारी डिटेल्स कंप्लीट करके आप अपने ज़िला से सारी डिटेल के वेरीफाई करा लेंगे, तब आपको यहाँ पे आपको डिवाइसेस दिख जाएंगे कि आपको कितनी डिवाइसेस अलॉट की गई हैं। तो यहाँ पे आपको डिवाइस संख्या पूछेगा, आप उस डिवाइस को, जैसे मेरी 8 डिवाइसेस हैं, यहाँ से पहले से अप्रूव कर दिया है तो इस वजह से 8 दिख रहा है। जब आप खोलेंगे तो फर्स्ट टाइम आपसे यहाँ पे पूछेगा आप कितनी डिवाइसेस हैं आपकी, तो आप उतनी संख्या डाल करके आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद इस तरह सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ तो अब आगे का जो प्रोसेस है, आगे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहें और अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो छात्र ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन की कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो वो भी अपने अपने संस्थान में जा कर के ये डिसाइड कर लें कि उनको वितरण होना है कि नहीं होना है। जो बच्चे छूटे हुए हैं, अभी नए बच्चों का जो अभी सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं, उनके लिए भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी फरवरी-मार्च के करीब आएगा, तो तब किया जाएगा। अभी ये बचे हुए बच्चों का था। और हमारे पुराने वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें जो है नहीं मिल रहा है या कॉलेज कह रहा है कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप अपने कॉलेज में जा कर के आप पता कर सकते हैं कि हमारा नाम क्यों नहीं है
तो इसका रीज़न आपको वो बताएंगे। अगर आपका रिजेक्ट हुआ होगा तो रिजेक्ट का रीज़न बताया जाएगा, या फिर आपको अगर अलाउ नहीं किया गया है तो आपको अलाउ नहीं किया गया है, वो भी रीज़न बता सकते हैं। तो वो भी आप उचित कार्रवाई अपने कॉलेज के थ्रू करवा सकते हैं। यदि आप इस कार्रवाई से, कॉलेज की कार्रवाई संतुष्ट नहीं है, तो आप डिजी शक्ति के पोर्टल पर कंप्लेन अपनी दर्ज करा सकते हैं। तो कंप्लेन दर्ज कराने के लिए आपको अब सीएम पोर्टल के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि डिजी शक्ति का कोई भी अपना ऑफिशियल कंप्लेन नंबर नहीं है। तो आपको यूपी सीएम ऑफिस का जो नंबर है, टोल फ्री नंबर है 1076 पर कॉल करके अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद।